हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम देखिए क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 का 7वां वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा करेंगे? 7वां वाला। देखिए हमने 6ठा वाला भी कर दिया है। इससे पहले का जितना क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर दिया। अब कौन सॉल्व करेंगे? देखिए 7वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए मैं प्रश्न को पढ़ा, कह रहा है देखिए उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। हमें कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। योग का मतलब क्या होता है? एसएन। यानी देखिए अब देखिए यहाँ से लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब पहले हम लिखेंगे हल में जो चीजें दिया है लिख लीजिए। देखिए हल में लिखेंगे दिया है। अब जो जो चीजें दिया है लिख लो। देखिए कह रहा है 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो ये हो जाएगा S22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 22 पदों का योग। अब फिर कह रहा है जिसमें, देखिए जिसमें d बराबर, d का मान कितना दिया है? d का मान दिया है 7। कितना दिया है? 7। अब फिर कह रहा है देखिए 22वां पद 149 है। यानी ये हो जाएगा A22। यानी 22वां पद कितना है आपका? 149 है। कितना है? 149। और हमें ज्ञात करना है 22 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। अब देखिए हल में जो चीजें दिया था हमने लिख दिया। आप देखिए कह रहा है देखिए 22वां पद से हम पहले देखिए 22वां पद से देखिए 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान और डी का मान और एन का मान पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो देखिए ये 22 पदों का योग दिया है। क्या दिया है? 22 पदों का योग लिख दीजिए। क्या दिया है आपका? देखिए 22वां पद दिया है। क्या दिया है आपका साथियों? देखिए 22वां पद क्या दिया है? 22वां पद देखिए क्या दिया आपका? 22वां पद कितना दिया है आपका? 149 दिया। कितना दिया है? 149। अब देखिए 22वां पद का फार्मूला क्या होता है? देखिए क्या होता है? ए प्लस देखिए 22 में से एक पॉइंट हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 21। फिर क्या हो जाएगा? डी। अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 149। तो कर लीजिएगा 149। अब देखिए ये हो जाएगा ए प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा 21 इंटू डी का मान देखिए कितना है? 7। तो यहाँ पर रख दीजिएगा 7। अब बराबर में क्या हो जाएगा? 149। अब देखिए कर लीजिएगा, ये हो जाएगा ए प्लस। अब देखिए 21 का गुणा हमें किस में करना है? 7 में करना है। किस में करना है? देखिए हम देखिए डायरेक्ट कर देते। देखिए 7 एकन्नम क्या हो जाएगा? 7 एकन्नम 7, कोई हासिल नहीं। फिर देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी क्या आ जाएगा? 147 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 147। अब बराबर में क्या है? 149। तो कर लीजिएगा 149। अब देखिए 149 देखिए ए बराबर, देखिए ए बराबर 149 को हमने क्या किया? बाहर कर लिया। क्या किया? देखिए ए बराबर 149 को हमने क्या किया? बाहर कर लिया। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या प्लस 47 उधर भेज देंगे। क्या हो जाएगा? माइनस के 147 हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर 149 में से 47 को, देखिए 149 में से आप 147 को घटा दीजिए। देखिए कैसे घटेगा? देखिए ध्यान से देखिए 7 में, देखिए 9 में से आपका 7 जाएगा तो कितना आपका बच जाएगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। आप देखिए 4 में 4 गया 0 और 1 में से 1 गया तो 0। यानी ए बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। देखिए ये ए का मान कितना आ गया? 2। देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है 149 में से हमें 147 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। यानी ए का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए डी का मान दिया, हमें क्या ज्ञात करना है? 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यानी देखिए 22 पदों का योग। क्या ज्ञात करना है? 22 पदों का योग। अब देखिए 22 पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। क्या होता है? n/2। क्या होता है? n/2। फिर बड़े ब्रैकेट में क्या होता है? 2a और प्लस में क्या होता है? n-1 इंटू में क्या होता है? d। क्या होता है? d। अब देखिए 22 पदों का योग ज्ञात कर लीजिए यहाँ से। अब देखिए n का मान, अब देखिए आप जानते होंगे एसएन का मतलब होता है ये होता है योग। अब ये देखिए ये क्या है आपका क्या है? n का मान है। किसका मान है? n का मान। तो देखिए n के स्थान पे क्या है आपका? 22। तो यहाँ पे रख दीजिएगा 22। अब बटा में क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? बटे में 2। अब फिर कर लीजिएगा 2 इंटू ए का मान कितना आया? 2 आया। तो यहाँ रख दीजिए 2। अब फिर प्लस एन का मान कितना है? 22। यहाँ रख दीजिए 22 -1 ब्रैकेट बंद इंटू
डी का मान कितना है 7, तो रख दीजिएगा 7। अब देखिए यहाँ से कर लीजिए। अब देखिए ये 2 से 22 कट जाएगा, कितनी बार 11 बार में, यानी कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा 2 में करिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर प्लस। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा साथियों। तो देखिए आप क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, 22 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 21। अब देखिए 21 का गुणा हम 7 में करेंगे, क्या करेंगे देखिए 21 का गुणा हम 7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 147 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 147। देखिए ध्यान समझिए, देखिए 22 में से एक कम करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का गुणा हम किस में करेंगे 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 147। देखिए हमने यहाँ पे किया भी है, देख लो 21 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 147 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 147। ब्रैकेट बंद कर लो। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 11। अब देखिए 147 में 4 जोड़ दीजिए, क्या करिए जोड़ दीजिए, 4 जोड़ेंगे तो देखिए ध्यान से, 7 में 4 जोड़े तो 7 4 11, 11 कहीं 1 हो गया, हासिल 1 हो गया, फिर 4 1 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कितना आ गया 151। अब देखिए 11 का गुणा हमें किस में करना है 151 में, किस में करना है 151। अब देखिए 151 में हम 11 का मल्टीप्लाई कर देते, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, और फिर ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, अब आ जाएगा 1, 5 1 6, देखिए 5 1 6, और यहाँ आ जाएगा 1, यानी क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, आपका 1661 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1661 आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए 22 पदों का योग, किसका साथियों, देखिए 22 पदों का योग, 22 पदों का योग कितना आ गया आपका 1661। ये देखिए आपका रहा आंसर। ये देखिए आपका 7वां वाला सोल्व हो गया मेरे साथियों। देखिए 22 पदों का योग कितना आया 1661, ये आ गया आपका आंसर। 7वां भी आपका क्या हो गया साथियों सोल्व हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हमने 7वां वाला सोल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखिए हम कौन सा सोल्व करेंगे, 8वां वाला सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे, सीधे आपके दिमाग में घुसेगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से हल करते हैं। क्या करते हैं, हल। अब देखिए यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे पहले, हल में लिखेंगे दिया है, जो चीजें दिया है लिख लो। क्या लिखेंगे, हल में दिया है, जो चीजें दिया है। देखिए पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, अब पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, पढ़ लेते। देखिए कह रहा है उस एपी, कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जिसमें दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। कह रहा उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी हमें क्या निकालना है साथियों, क्या निकालना है S51। क्या निकालना है S51, 51 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या देखिए प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी क्या हो जाएगा S51, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें क्या देखिए जिसके दूसरे और देखिए दूसरे और तीसरे पद क्रम से, देखिए दूसरा पद कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका 18। देखिए क्रमशः का मतलब होता है क्रम से आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्रम से, यानी दूसरा पद। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है दूसरा और तीसरा पद, तो ध्यान से देखिए दूसरा पद कितना है आपका, दूसरा पद 14, और फिर कह रहा है ध्यान से देखिए, फिर कह रहा है तीसरा पद कितना है आपका 18 है। अब देखिए हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका क्या है, दूसरा पद है, तो दूसरा पद लिख दीजिए। क्या है A2 बराबर क्या है आपका 14। देखिए अब दूसरा पद है, अब देखिए दूसरे पद का फार्मूला क्या होता है साथियों, A प्लस, अब देखिए 2 है, 2 में से एक कम कर देंगे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 14। अब D के पहले एक लिखा नहीं जाता है, तो छिपा रहता है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। अब देखिए तीसरा पद क्या दिया आपका A3, यानी तीसरा पद क्या है आपका 18, तो तीसरा पद का फार्मूला क्या बनेगा A प्लस, अब 3 है तो 3 में से एक अंक कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 18, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को
क्या करिए, हल करके ए का मान डी का मान निकाल के और फिर 51 पदों का योग निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 को हम समीकरण नंबर 1 के नीचे लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा ए, देखिए ध्यान से देखिए, ए प्लस 2d बराबर में क्या 18, 18 का समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को 1 के नीचे लिख दिया। आप देखिए इसे विलोपन विधि से हल कर लीजिए। कौन से विधि से? विलोपन विधि से। देखिए ये आपका ए देखिए क्या सेम सेम है, तो क्या करिए घटाने पे कर दी, क्या करिए घटाने पर। देखिए घटाने पर हमने क्या किया, क्योंकि देखिए ये दोनों प्लस प्लस में है, तो देखिए प्लस प्लस में कभी कटता नहीं, जैसे घटाने लिखेंगे तो नीचे वाला चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस ए और प्लस के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए -2d और प्लस की डी, तो क्या आ जाएगा माइनस के डी और बराबर। अब फिर देखिए ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, -18 और क्या प्लस की 14। तो देखिए ध्यान से देखिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस के, देखिए 18 में से 14 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका 4 बचेगा। क्या बचेगा साथियों आपका 4। देखिए 14 4 18। अब देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा। तो डी का मान देखिए डी बराबर क्या आ जाएगा आपका 4, क्या आ जाएगा डी बराबर 4 आ जाएगा। अब देखिए डी का मान कितना आ गया आपका साथियों, 4 आ गया। अब देखिए इस डी का मान समीकरण नंबर 1 में या तो 2 में रख दीजिए। तो देखिए अब लिखेंगे डी का मान समीकरण इसमें रख देते हैं 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, 1 में रखने पर, किस में रखेंगे 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 कहाँ है, लिख दीजिए क्या है, a प्लस डी बराबर 14। अब देखिए डी के स्थान पे हम क्या रखेंगे 4, ये हो जाएगा a प्लस डी के स्थान पे 4 रख दिया बराबर के 14। a का मान निकाल लीजिए, तो a बराबर 14 को हमने क्या किया साथियों, बाहर कर लिया। अब देखिए बराबर की इस क्या प्लस 4 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 4। तो a बराबर, अब 14 में से आप 4 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका 10, यानी आपका a का मान क्या आ जाएगा 10। देखिए d का मान 4 आ गया और a का मान कितना आ गया 10। आप कह रहा है 51 पदों का योग निकालना है, क्या निकालना है 51 पदों का योग। तो निकाल लीजिए 51 पदों का योग। देखिए ये हो जाएगा s 51 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए तो फार्मूला क्या होता है, n/2, फिर बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या होता है d। यही होता है आपका 51 पदों का योग ज्ञात करना है। n का मान, अब देखिए ध्यान से, n का मान क्या है आपका 51 है। क्या देखिए आप जानते हैं SN बराबर होता है आपका योग। अब देखिए n के स्थान पे क्या है आपका 51, तो यहाँ रख देंगे, क्या रख के देंगे 51, हमने रख दिया 51 बटे के क्या हो जाएगा 2। अब इसे सॉल्व करना है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अब हो जाएगा 2 इंटू a का मान 10, तो यहाँ रख देंगे 10 और प्लस n का मान 51, तो कर लीजिए 51 -1 और इंटू d का मान, देखिए d का मान 4, तो यहाँ रख दीजिएगा 4। अब हम निकाल लेते हैं, ये क्या है 51 बटा के 2, 51 बटा के 2 लिख दीजिए। ये क्या कोई कटेगा नहीं, तो हमने क्या किया इसको उतार दिया। अब 2 का गुणा 10 में किया तो 10 दूना 20 और प्लस। अब देखिए 51 में से, ध्यान से देखिएगा, 51 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 50। अब 50 का गुणा हम 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। देखिए 4 पंचे 20 यानी 200। 50 का गुणा हम 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। अब ध्यान से देखिएगा, इसे सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 51 बटा के 2। अब जोड़ लीजिए इसे, 200 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 220। अब इसे सॉल्व करना, ये क्या हो जाएगा 51 बटा के 2। अब इसे इंटू में इसे बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 220। अब देखिए ये 2 से 220 काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा आपका 2 1 नम 2, 2 1 नम 2 1 0, यानी कि 110 आएगा। अब देखिए 51 का गुणा हम किस में करेंगे 110 में, तो कर लीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं, 110 में हमें 51 का मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 1, फिर ये हो जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा 5 1, अब ये आ जाएगा 0 1 5 1 6, ये हो जाएगा 5, यानी कितना आ जाएगा 5610। क्या आ जाएगा 5610। यानी देखिए 51 पदों का योग किसका साथियों, 51 पदों का योग, देखिए 51 पदों का योग कितना आ जाएगा आपका
5610। ये देखिए आपका क्या आ गया आंसर आ गया, 51 पदों का योग 5610। ये रहा आपका आंसर। देखिए साथियों आपका 8वां भी सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे, 9वां वाला सॉल्व करेंगे। कौन सा करेंगे, हमने देखिए हमने 7वां सॉल्व कर दिया, 8वां सॉल्व कर दिया। अब देखिए 9वां वाला सॉल्व करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या करें, देखिए पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न को क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं प्रश्न। तो देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हल में जो चीजें दिया है पहले लिख दूं, दिया है लिखेंगे हल में दिया है। जो चीजें देखो दिया रहेगा हम क्या करेंगे पहले लिख लेंगे। अब देखिए कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग यानी कि एस या एस 7 पदों का योग कितना दिया आपका 49 दिया। कितना दिया 49। अब फिर कह रहा है कि देखिए कह रहा है और प्रथम 17 पदों का योग कितना, देखिए एस 17 यानी 17 पदों का योग कितना है 289। तो 289 कर लीजिए। अब फिर देखिए कह रहा है देखिए तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग यानी ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना है, Sn ज्ञात करना है। n पदों का योग क्या ज्ञात करना है, n पदों का योग यानी Sn। अब देखिए ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, Sn ज्ञात करने के लिए देखिए ये आपका क्या दिया है, ये दिया है आपका देखिए s, देखिए आप क्या दिया है s 7 यानी 7 पदों का योग दिया है। तो देखिए आप फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखिएगा, s 7 होता है, s 7 बराबर क्या है 49 यानी ये 7 पदों का योग दिया है। तो देखिए 7 पदों का योग यानी कि Sn का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, n बाई क्या होता है n/2 और बड़े ब्रैकेट में क्या होता है आपका 2a और प्लस में n-1 इंटू में क्या होता है d बराबर क्या 49। तो 49 कर लीजिए ये माइनस। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले समीकरण बना लेंगे। क्या बना लेंगे समीकरण, देखिए 7 पदों के योग से समीकरण 1 तैयार कर लेंगे और देखिए 17 पदों के योग से समीकरण 2 तैयार कर लेंगे और फिर वहाँ से a का मान और d का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो n पदों का योग आ जाएगा। तो देखिए करते हैं n/2 ये हो जाएगा n/2। अब देखिए n/2 नहीं, देखिए ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया, देखिए 7 पदों का योग क्या करना है, 7 पदों का योग आपको 49 दिया। देखिए यानी n का मान कितना दिया है, देखिए n के स्थान पे क्या है 7, तो n के स्थान पे हम रख देंगे 7 अब बटे में 2। अभी हो जाएगा 2। अब a का मान तो नहीं दिया तो a है तो a लिख दो प्लस n का मान कितना दिया 7, हो जाएगा 7 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, फिर हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा d का मान तो दिए नहीं है तो ये हो जाएगा 49। अब कर लीजिए इसे, देखिए ये 7/2 है तो 7/2 कर लीजिए ब्रैकेट में। अभी हो जाएगा 2a अब प्लस, अब ध्यान से देखिएगा 7 में से एक अंक कम करेंगे यानी कि 7 में से 1 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 6 का गुणा d में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6d। अब ब्रैकेट बंद बराबर में क्या हो जाएगा 49, तो 49 कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से हम इसे करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2a प्लस में 6d बराबर में 49 को हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा, अब देखिए बराबर के इस साइड क्या 7/2 है, अब गुणा में इसे इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बटे में हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये 2 जो है आपका ऊपर चला जाएगा और 7 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, देखिए 7 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ मैं आपको देखिए बगल में समझा रहा हूँ। ये क्या आपका 49 है तो 49 कर लीजिए। अब देखिए अब ये गुणा में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, ये हो जाएगा 7/2। अब देखिए मेन बटे का मतलब क्या होता है भाग, क्या होता है भाग। तो देखिए इसे हम देखिए अब इसे हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा और बटे में देखिए ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और 7 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। देखिए यानी क्या होगा, देखिए थोड़ा सा एडवांस करिएगा, थोड़ा सा देखिए आप समझिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा एडवांस करिए आप। थोड़ा सा ये सब क्या है, ये तो आपका डिटेल में है और ये थोड़ा सा क्या है एडवांस में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या किया हमने, इससे नीचे ले गया तो ये 2 ऊपर चला गया 7 नीचे आ गया। अब देखिए 7 से 49 क्या करिए काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा 7 बार में,
7 7 49, ये आ जाएगा 2a और प्लस में 6d। अब बराबर, अब देखिए 7 गुणा 2 में करिए तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए यहाँ से। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, अब हम क्या करते हैं, जैसे समीकरण नंबर 1 बना लिया ऐसे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब देखिए क्या दिया आपका, ध्यान से देखिएगा। अब आपका दिया है s 17, यानी 17 पदों का योग कितना दिया है 289, तो 289 कर लीजिए। अब 17 पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, वही n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a और प्लस में n-1 इंटू में क्या होता है d। अब बराबर में क्या है 289 कर लीजिए। अब देखिए n के स्थान कितना है 17, तो यहाँ रख देंगे 17/2। n के स्थान में भी आ जाएगा 2a और प्लस n का मान 17, यहाँ रख दीजिए 17 - 1। अब ये हो जाएगा d। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 289। अब इसी को हल कर लीजिए, देखिए ध्यान समझिएगा। ये हो जाएगा 17/2। अब हो जाएगा 2a और प्लस, देखिए 17 में से एक घटा दीजिए तो क्या बचेगा 16 का गुणा d में करेंगे तो क्या हो जाएगा 16d। ब्रैकेट बंद, बराबर में क्या हो जाएगा 289, क्या हो जाएगा 289। अब इसे कर लीजिए, देखिए 2a और प्लस में 16d बराबर 289 को बाहर कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, बराबर की सेट क्या है 17/2 है, तो इसे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में, देखिए 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और 17 क्या आ जाएगा नीचे, जैसे देखिए हमने आपको यहाँ पे समझाया था। तो देखिए थोड़ा सा एडवांस करना पड़ता है, देखिए आप कर लीजिएगा। आप डिटेल में लिखने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा एडवांस करिए। अब देखिए 17 से ये आप 289 काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा आपका 17 बार में कट जाएगा। ये आ जाएगा 2a और प्लस में 16d बराबर, अब 17 का गुणा 2 में कर लीजिए तो 17 दूना 34, क्या हो जाएगा 17 दूना 34। ये देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया और ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 के नीचे लिख करके a का मान और d का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे, अब समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 के नीचे लिखते हैं। देखिए हो जाएगा 2a और प्लस में क्या हो जाएगा 16d और बराबर में क्या हो जाएगा 34, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसे विलोपन भी से हल कर लीजिए। अब देखिए 2a सेम है, यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर करेंगे तो नीचे वाला चिन्ह क्या होगा सब बदल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये अब ये देखिए ये क्या प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, -2a और प्लस के 2a कट गया। अब ध्यान से देखिए माइनस के 16d और प्लस के 6d, 16d में से 6d घटाएंगे क्या बचेगा 10d। अब बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस। अब बराबर कर लीजिए। अब देखिए 34 में से आप 14 को घटा दीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को। 4 में 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और बड़े वाले के चिन्ह माइनस। अब देखिए माइनस माइनस से कट गया। अब देखिए 10 से 20 काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा 10 बार में ना। देखिए कितनी बार में 10 से 20 काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 10 दूना 20, यानी d का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। देखिए d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए अब इस d का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या तो 2 में रख दो। तो देखिए मैं आपको बगल में सॉल्व कर दे रहा हूँ, इस साइड देखिए ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे d का मान, यही मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए d का नहीं बगल में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ d का मान। देखिए ध्यान से लिखेंगे d का मान समीकरण किस में रखते हैं 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए। d का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण नंबर 1 कहाँ ये है, लिख दीजिए क्या है 2a और प्लस में क्या है आपका 2a प्लस में क्या है आपका 6d और बराबर में क्या है आपका 14, तो 14 कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए अब किसका, देखिए d के स्थान पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2। देखिए ध्यान से देखिएगा 2a और प्लस 6 इंटू डी के स्थान पे 2 रखेंगे, तो रख दिया हमने 2। अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बराबर के
बराबर के क्या हो जाएगा 14, 14 कर लीजिए। अब यहाँ कर लीजिए 2a और प्लस 6 दूनी 12 बराबर क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ से कर लीजिए 2a और देखिए 2a बराबर 14 को बाहर कर लीजिए। तो हमने क्या किया, बाहर कर लिया। देखिए 2a बराबर 14 को बाहर किया। अब देखिए बराबर किस सेट किया, प्लस के 12 उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस के 12। ये हो जाएगा 2a बराबर 14 में से 12 घटाएंगे क्या आएगा 2। अब देखिए 2 से ये 2 काट दीजिए, 2 एक कन्नम 2, यानी a बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्या आएगा 1। अब देखिए a का मान, देखिए d का मान आ गया 2 और a का मान क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब देखिए हमें कह रहा है Sn, यानी कह रहा है कि देखिए इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है Sn, क्या निकालना है Sn, यानी n पदों का योग। फार्मूला क्या होता है वही n/2 बड़े ब्रैकेट में फिर 2a और प्लस में क्या होता है आपका n-1। देखिए n-1 इंटू में d। अब रख दीजिए n देखिए n है तो n का मान तो नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा n/2। अब यहाँ रखिए देखिए 2 इंटू a का मान 1, यहाँ रख दीजिए 1, फिर प्लस अब n-1 है तो n-1 कर लीजिए। अब इंटू d का मान देखिए कितना है 2, यहाँ रख दीजिए 2। इसी को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा n/2। क्या हो जाएगा n/2। और फिर देखिए इसे करिए 2 एक कन्नम 2 और प्लस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब प्लस हो गया तो अब देखिए अब ये प्लस हो गया। अब देखिए 2 का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n और माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा 2। अब इसी को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा n/2। क्या हो जाएगा n/2। अब देखिए ये क्या है, देखिए ये प्लस के 2 और ये माइनस के 2 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में 2n बचेगा। इसे बाहर कर लो, क्या करो बाहर कर लो। देखिए ये हो जाएगा n/2 और इंटू में क्या हो जाएगा 2n। अब देखिए तिरछा काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, n का गुणा n में करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए n का गुणा n में करेंगे, देखिए n गुणे n करेंगे क्या हो जाएगा आपका n²। क्या हो जाएगा n², यानी देखिए Sn यानी n पदों का योग। ध्यान से देखिए Sn यानी n पदों का योग क्या आ जाएगा आपका n²। क्या आ जाएगा आपका n² आ जाएगा। ये देखिए आपका हो गया आंसर। देखिए हमने देखिए d का मान और a का मान पहले हमने निकाल के फिर इसमें हमने रख दिया, आपका Sn यानी n पदों का योग आ गया। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।